दोस्तों नमस्कार। मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने अनुभव से कतला बटा भाकुर मछली के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, अगर हम एक मत्स्य पालक किसान हैं, तो हमें मछलियों के स्वभाव के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर हम कतला मछली का स्वभाव की बात करें, तो ये अन्य भारतीय मछलियों के मुकाबले काफी अच्छा बढ़ती है। भोजन के रूप में यह प्लैंकटन खाना काफी पसंद करती है। सबसे पहले हम इसके भोजन के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। कतला मछली सबसे ऊपरी सतह में निवास करती है। किसी भी तालाब में ऊपर के लेयर में काफी अधिक मात्रा में प्लैंकटन का निर्माण होता है। कतला मछली प्लैंकटन के अलावा दूसरी चीजें जैसे राइस ब्रान, चोकर ये सब खा पाती है। बाहर से हम इसे लिक्विड भोजन जैसे सरसों की खली में मिनरल मिक्सचर मिलाकर घोल बनाकर तालाब में डालते हैं, तो कतला मछली इसे खाना काफी पसंद करती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कतला मछली अन्य मछलियों के तरह कमर्शियल दाना क्यों नहीं खाती है। दोस्तों, जब आप मछली पालन में पुराने हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि ऊपरी सतह में रहने वाली कोई भी मछली जैसे कतला, सिल्वर कार्प, बिगहेड ये सब तालाब के सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म पलवक को छान कर खाती है। ऊपरी सतह में रहने वाली हर मछली के मुंह का बनावट भोजन को छान कर खाने की होती। इनके मुंह में जालीनुमा बनावट होती है, जिससे ये सिर्फ सूक्ष्म भोजन ही कर सकती है। बढ़वार और बाजारू मांग। कतला मछली का बढ़वार रोहू, मृगल के मुकाबले काफी अधिक और मांग भी अधिक है। कतला मछली का रेट बिहार में 250 बटा केजी आराम से मिल जाता है। कतला मछली एक साल के फार्मिंग के दौरान 2 केजी तक आराम से जा सकती है। इसके लिए हमें अच्छी गुणवत्ता का बच्चा, तालाब में प्लैंकटन की सही मात्रा, मछलियों को सही मात्रा में डालना, समय समय पे जाल चलवाना, ये सब करना होगा। कतला, सिल्वर, बिगहेड तीनों एक ही सतह की मछली है और तीनों का भोजन एक ही है। ऐसे में अगर हम तीनों को एक ही साथ एक तालाब में डालते हैं, तो कतला का बढ़वार पूरी तरह से रुक जाता है। कतला मछली का 100 ग्राम का बच्चा अगर हम अपने नर्सरी में तैयार करके बारे तालाब में डालते हैं, तो 4 महीने में 1 किलो तक हो सकता है। मछली पालन से सालाना 5 लाख रुपए की कमाई करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. उचित स्थान और तालाब का चयन। स्थान ऐसी जगह चुने जहां जल की आपूर्ति अच्छी हो और प्रदूषण न हो। तालाब का आकार 1 एकड़ तालाब आदर्श होता है, जिससे 5 से 6 टन मछली उत्पादन किया जा सकता है। तालाब की तैयारी, सही गहराई, जल प्रबंधन और साफ सफाई पर ध्यान दें। 2. मछली की नस्ल का चयन। सर्वोत्तम नस्लें रोहू, कतला, मृगल और तिलापिया जैसी तेजी से बढ़ने वाली मछलियों का चयन करें। नस्ल का स्रोत सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रजनन केंद्रों से अच्छी गुणवत्ता की नस्लें खरीदें। 3. आहार और पोषण। फीडिंग, संतुलित आहार और पोषण सुनिश्चित करें। मछली की उम्र और नस्ल के अनुसार आहार की मात्रा तय करें। प्राकृतिक आहार। तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करें। 4. जल की गुणवत्ता प्रबंधन। ऑक्सीजन स्तर। जल में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखें, विशेषकर गर्मियों में। पीएच स्तर। जल का पीएच स्तर 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। जल परिवर्तन। नियमित अंतराल पर जल बदलें या नया पानी डालें। 5. रोग और परजीवी प्रबंधन। नियमित जांच। मछलियों की नियमित जांच करें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार करें। स्वच्छता। तालाब और उपकरणों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 6. मार्केटिंग और बिक्री। बाजार अनुसंधान। स्थानीय बाजारों और संभावित खरीदारों की पहचान करें। संविदा खेती। रेस्तरां, होटल और सुपरमार्केट के साथ सीधे संपर्क करें। सही समय पर बिक्री। मछलियों को सही आकार और वजन पर ही बिक्री के लिए निकालें।
7. सहायता और प्रशिक्षण। सरकारी योजनाएं मछली पालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रशिक्षण मछली पालन के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को अपनाएं। 8. लागत और कमाई का अनुमान। शुरुआती निवेश तालाब निर्माण, नस्ल खरीद, आहार और अन्य आवश्यकताओं पर लगभग 3 से 4 लाख रुपए का निवेश हो सकता है। वार्षिक कमाई सही प्रबंधन से 1 एकड़ तालाब से सालाना 5 लाख रुपए या उससे अधिक की कमाई संभव है। इन सभी चरणों को सही तरीके से पालन करने से मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सफलता के लिए निरंतर निगरानी, अनुसंधान और सही तकनीकों का उपयोग आवश्यक है।